नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी भी रफ्तार वाली ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी। आज सुबह से दोस्तों मैंने ब्लॉग्स शुरू नहीं किया था। अभी मैंने ब्लॉग शुरू किया। अभी दोपहर के 1 बजे और आज मंडे है। मैं आई हूँ इस पार्लर में, लूनार पार्लर है जो हमारे घर के नज़दीक ही है। मैं सिर्फ आईब्रो के लिए आई थी क्योंकि आज कौशिकी अमावस्या है, जिस वजह से आज काली पूजा है शायंतिका के घर में। शायंतिका ने मन्नत मांगी थी, उसकी मन्नत पूरी हो गई है दोस्तों, इसलिए उसने काली पूजा का आयोजन भी किया है, इसलिए सभी को इनवाइट किया है। दोपहर के 2:30 बजे और खाने का वक्त हो गया है। आज खाने में तो हमारा भेज है क्योंकि मैं जा रही हूँ पूजा में। मैंने पहले ही आप लोगों से बताया, जिसलिए चना मसाला और आलू दम मैंने बनाया है। और पूजा के सामान भी मैंने इकट्ठा करके रखे हैं, लेकर जाऊँगी, भूल ना जाऊँ इस वजह से। चलिए चलते हैं वहाँ शायंतिका के घर में, क्योंकि पूजा की तो शायद तैयारी शुरू हो जाएगी। शायंतिका का घर तो बहुत दूर है। चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ चलिए अमावस्या के इस शुभ अवसर पर माँ काली के दर्शन करने के लिए। पहुँच गए हम शायंतिका के घर। यहाँ देखिए उसके ठाकुर घर में पूजा का आयोजन किया गया है। और यहाँ दोस्तों पुरोहित जी और शायंतिका की माँ के भोग का आयोजन कर रही है। चलिए नज़दीक से हम माँ को देख लेते हैं, कितनी सुंदर और भव्य है हमारी माँ। है ना सुंदर दोस्तों माँ की मूर्ति। और यहाँ ठाकुर मशई व पुरोहित जी हमें बता रहे हैं ये कौशिकी अमावस्या का अर्थ। देवीर कोष থেকে, হ্যাঁ, দেবীর যে কোষ থেকে যে এটা নির্মিত হয়েছিল, হ্যাঁ, সেটা থেকে কৌশিকা অমাবস্যা বলে সৃষ্টি হয়। এই দিনে বামদেব সিদ্ধ লাভ করে। ও বামাখ্যাপা হুম, আজকেই সিদ্ধি লাভ করেছে। আজকে সিদ্ধি লাভ করে। माना जाता है कि आज के दिन ही वामदेव जी ने सिद्धि प्राप्त की थी और माँ के कोष से ही देवी का आगमन हुआ था। उन्होंने ही वामादेव के पास आए थे। तो आस्था हमारी है, मान्यता भी हमारी है और हम इन्हें स्वीकार भी करते हैं। ये हमारे संस्कृति का ही एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, पूजा भी शुरू होने में देरी है अभी। तो यहाँ पर देखिए उसके घर में ही बिल्ली ने कितने 4 छोटे छोटे बच्चों को पैदा किया है, जिनके अभी भी आंखें नहीं बनी। मतलब अभी शायद 1 हफ्ता नहीं हुआ ये बच्चे हुए हैं। माँ पूरा दिन बाहर घूमती रहती है और बीच बीच में आके अपने बच्चों को दूध पिला कर जाती है। शायंतिका ने ये काम बहुत अच्छा किया है। उसकी माँ इनकी देख रेख करती है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे बिल्ली के बच्चे, मतलब सेफ जोन में बच्चों को रख के चली जाती है बिल्ली, और वो पूरा दिन घूमती रहती है। कितने क्यूट है ये बच्चे। देखिए माँ का दूध पीने के लिए किस तरह से उतावले हैं, लेकिन आंखें ना होने की वजह से इधर उधर भटक रहे हैं। और माँ अपनी साफ़ सफाई में बिज़ी है। बच्चों की भी कभी कभार साफ़ सफाई करती है, खुद की भी कर रही है, क्योंकि यही मौका उसे मिलता है बच्चों के साथ और अपने लिए समय बिताने का। नहीं तो पूरा दिन तो वो खाना ढूंढने में ही लगाती है। ये लोग भी उन्हें खाना देते हैं, लेकिन बाहर जो खाने का मज़ा है, घर में कैद रहकर उसका मज़ा कुछ नहीं आता इससे शायद। तो फिर से हम ठाकुर घर में आ गए हैं। यहाँ माँ को कितनी सुंदर रूप से सजाया गया है। देखिए फूलों से सजाया गया है और मैक्सिमम काम तो यहाँ निपट गया है। शायद अब पूजा करने बैठेंगे। अब कितनी सुंदर लग रही है माँ। और यहाँ माँ का भोग बन रहा है, बाहर आंगन में बना रही है शायंतिका की माँ से। यहाँ पर भी भोग बन रहा है दोस्तों। ये तो भगवान के चरणों में नहीं चढ़ेगा, ये लोगों को बांटा जाएगा और असली भोग के साथ मिलाकर ही बांटा जाएगा। दोस्तों शायंतिका ने जो मन्नत मांगी थी वो तो पूरी हो चुकी है, इस वजह से वो आज पूजा कर रही है। उसने माँ की यहाँ पर प्रतिष्ठा की है। बहुत दिनों से उसकी चाहत थी। और उसके ही रिश्तेदारों में से ये छोटी सी गुड़िया आई है जो बहुत ही क्यूट है। इसकी खासकर आँखें देखिए पूरी डॉल लग रही है। मेरा कैमरा तो इस गुड़िया के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। कितना ही क्यूट है ना। और ये बंदा आया है, ये छोटा सा बच्चा है देखिए, और इसके जेब में इतना बड़ा मोबाइल फ़ोन। देखकर ही आश्चर्य लगता है कि माता पिता बच्चों को इस तरह से फ़ोन थमा देते हैं। मैंने तो इतनी उम्र में बावन को कभी भी फ़ोन नहीं दिया। शायद हमारा समय अलग था, इनका समय अलग है।
बहुत ही क्यूट है। इतनी देर बाद बैठी है, थोड़ी देर के लिए स्थिर होकर, इसलिए मैं इसे फिल्मा पा रही हूँ। देखिए कितना क्यूट है ना, बैठ कर भी उसे शांति नहीं है, इसलिए हम सब उसके साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं। उसकी माँ उसके पीछे भाग भाग कर परेशान हो रही है। ओमा दुर्गा, दुर्गा ठाकुर, জল খেয়ে নাও, জল খেয়ে নাও, জল খেয়ে নাও। के तो बच गए हैं 8 दोस्तों, और बहुत देर से पूजा भी शुरू हो गई। यहाँ पर मासी और उसकी मामी बहुत मेहनत कर रहे हैं माँ का भोग बनाने के लिए। माँ के प्रसाद बनाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा उसे डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे। तो श्रद्धा के साथ वो भोग बना रही है। ये भोग माँ को चढ़ाया जाएगा और फिर प्रसाद के रूप में सभी को बांटा जाएगा। तो वो बनने की तैयारी कर चल रही है। कुछ तो बन चुका है, कुछ अभी भी बनना बाकी है। दोस्तों होम की अग्नि तो प्रज्वलित हो चुकी है। देखिए ये इसमें तो और भी दिव्य लग रही है माँ, उनकी आभा तो अद्भुत है। अब दोस्तों 108 दीपों को जलाया जा रहा है माँ के प्रति श्रद्धा अर्पण करने के लिए। उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ शायंतिका की मामी, माँ, मासी सब उपवास कर रहे थे। सुबह से इन लोगों ने कुछ नहीं खाया, निर्जला उपवास कर रहे थे। और अब बारी है दीपों को जलाने की। पूजा तो प्राय ख़त्म है, हम कह सकते हैं। दोस्तों माँ का भोग भी आ चुका है और उन्हें अर्पण भी किया जा रहा है। कई तरह के पकवान बहुत ही श्रद्धा के साथ बनाए जाते हैं और उसे माँ को चढ़ाया जाता है। उस वक्त यहाँ कोई नहीं रहेगा, सिर्फ पुरोहित जी के अलावा। वो पूजा के माध्यम से माँ को भोग चढ़ाते हैं और माँ के प्रति हमारी अनुपम श्रद्धा ही हमें माँ के नज़दीक पहुँचाती है। यही है हमारी संस्कृति। सब तो उन्हीं की दया से ही हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप ये व्लॉग भी आप सभी को अच्छा ही लगा होगा। आप बताना कैसा लगा आपको। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो दोस्तों मत भूलिएगा। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय व गुड नाइट। सेफ रहे, स्वस्थ रहे। गुड नाइट दोस्तों।